हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो स्किल क्लब के एक और वीडियो में आप लोगों का क्या है, स्वागत है सर। तो आज क्या चीज का बात करेंगे सर। फिर से बताते हैं, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो गार्जियन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें हम बताना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस से रिलेटेड बात नहीं करते हैं, बट हम लोग वो बातें करते हैं जो आपको जो बच्चे उनके लिए और जो भी आपके आसपास के बच्चे को उनको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो चीज हमारी स्कूल में नहीं बताई जाती है। तो आज क्या चीज के बारे में बताने जा रहे हैं सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैंकिंग। क्या चीज टॉपिक है सर, बैंकिंग। ओके, तो जो भी प्यारे बच्चे हैं वो लोग क्या होंगे, बैंक जरूर गए होंगे कभी ना कभी। आई थिंक आजकल थोड़ा कम हो गया जाना पहले की अपेक्षा में, बट गए जरूर होंगे। या तो अपने माता पिता को बैंक जाते हुए जरूर सुने होंगे, या वो जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से बैंक जरूर दिखा होगा, या कभी न कभी कहीं ना कहीं उनको बैंक जरूर दिखा होगा। तो सर ये बैंक क्या होता है, बैंक क्या करती है। एक्चुअली ये तो बहुत लंबा पार्ट है, ठीक है, बट हम एक छोटा सा फॉर्म में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूरे वीडियो में क्या करना है, आप लोगों को बने रहना है। चलिए आते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या करता है। तो सबसे पहली बात आती है कि सर हम लोग जाते हैं और अपना पैसा उसमें जमा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर बैंक उस पैसा का क्या करती है सर। सर तो अपने बक्सा में रख लेती है, नहीं। फिर क्या होता है, उस पैसा को फिर दूसरे लोग गए तो बैंक उन लोगों को क्या देती है, लोन देती है। सर तो फिर बैंक क्या करती है, पैसा ले रही है, दे रही है, तो फिर बैंक का प्रॉफिट कहां से आएगा, तो समझना है यहां पे। एक्चुअली क्या होता है कि बैंक आपके पास पैसा हो गया तो आप घर में रखेंगे, चोरी करके ले जाएगा। और घर में क्या होगा, पैसा जितना रखिएगा, जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपीस रखते हैं तो 1 लाख ही रहेगा। बट अगर आप बैंक में उसी पैसा को जमा कर देते हैं, जैसे कि अभी उस पैसा का आपके लिए जरूरी नहीं है, तो बैंक उस पर क्या देती है, ब्याज। इंग्लिश में उसको इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट। तो आप क्या करते हैं, जैसे पैसा को बैंक में रखते हैं तो बैंक उस पैसा पे इंटरेस्ट देती है। मतलब आपको इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, आपके पैसा के अलावा और कुछ पैसा देगी। अरे वाह, अच्छी बात है सर। फिर क्या होता है, उसी पैसा को बैंक क्या करती है, अब हम गए, एक आदमी गए पैसा जमा कर दिए, अब दूसरा आदमी गए, अब उनको पैसा की जरूरत है, जैसे उनको घर बनवाना है, कार लेना है, और भी कुछ पर्सनल काम है, तो अलग अलग तरीके का लोन होता है। वो लोन लेते हैं और पैसा, बैंक उनको पैसा देती है, और वो फिर क्या है, हर महीने ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट मनी पैसा को रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब इसमें सर बैंक का क्या फायदा है, समझना है। तो बैंक में आप गए पैसा डाले, तो बैंक क्या किया, आपको इंटरेस्ट दी। कितना, 3 से 4%। ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट यही होता है। और बैंक उसी पैसा को क्या दी, दूसरे आदमी को लोन में दे दी। अब उससे बैंक कितना चार्जेस कर रही है, 10, 11, 12%। ठीक है, 9 से 11, 12% तक होता है। अब बैंक को जो बीच का 4-5% हुआ, लिया कितना में, 4 में, दे कितना में रहा है, 9 में, 4 में लिया, 9 में दे रहा है, 4, 9। सो डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का। तो अब ये 5% हुआ, ये बैंक का इनकम हो गया। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि सर बहुत सारा बैंक होता है, थोड़ा बैंक को डिफाइन कीजिए। देखिए, एक बैंक क्या होता है हम लोग का, आरबीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बॉस है बैंक का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का बैंक। अब इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारा कॉमर्शियल बैंक होता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट का होता है, कुछ प्राइवेट होता है। जैसे कि हम लोग बात कर ली, एसबीआई गवर्नमेंट का है। अगर प्राइवेट सेक्टर का बात करें तो अपना आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, बहुत सारा बैंक है, आप बहुत सारा देखेंगे अपने आसपास के मार्केट में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सभी बैंक हो गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कमर्शियल बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर्शियल। ये क्या होता है? हम आम आदमी के लिए खुला होता है। हम लोग कोई भी इस बैंक में जाकर क्या कर सकते हैं? अपना खाता खुलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खाता खुलवाना मतलब अकाउंट ओपन करवाना, मतलब उसके मेंबर बन जाना, ताकि हम पैसा जमा कर सके, निकाल सके। ठीक है। बैंक इसके अलावा और बहुत सारे सर्विस देती है, हम अभी बात करेंगे। तो पहला काम हो गया। अब ये बैंक को कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई। यहां पे अपना क्या है? आरबीआई। अब ये सब क्या होता है? आरबीआई से जुड़ा होता है। अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज जाएंगे तो बहुत जटिल है। आरबीआई होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सब कुछ है। बट हम आप लोग को ये वर्ड नहीं, बस सिंपल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? ये हो गया। अब इसके अलावा तो बैंक सर, एक तो काम समझ में आ गया कि बैंक पैसा को डिपॉजिट करता है, लोन को देता है। चलिए, और क्या करता है? और बैंक बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड आजकल कर रहा है। जैसे कि आपके घर में ज्वेलरी बहुत है, तो बैंक क्या करती है? ज्वेलरी है या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो बैंक क्या करती है? उसको लॉकर का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जाके वहां पे लॉकर है, आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए बैंक को आप क्या दीजिएगा? रेंट पे कीजिएगा। तो बैंक का एक इनकम ये भी हो गया। और दूसरा इनकम क्या होता है? बैंक बहुत सारा क्या करता है? क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ अमाउंट के साथ एक कार्ड दे दिया जाएगा। वो आपका पैसा है नहीं, बट आप उसको यूज कर सकते हैं, और फिर 1 महीना के बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा आपको। तो वो भी बैंक का हो गया। उसमें वो क्या करता है? एनुअल चार्ज लेता है, ज्वाइनिंग फीस लेता है। इस तरह से करके बैंक भी बहुत तरीके से अपना इनकम करते हैं। ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं उसको, अगर टेक्निकल वर्ड में जाइएगा तो फी बेस्ड और नॉन फी बेस्ड। ठीक है। एक फी के रूप में लेता है और एक अपना इंटरेस्ट के रूप में लेता है। 2 तरह का बैंक का इनकम होता है। और कुछ भी बैंक बदमाशी करता है तो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और बैंक का बहुत सारा रोल होता है। अब महंगाई बढ़ने घटने में बैंक रोल प्ले करता है, हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आज कवर करने का प्रयास करते हैं कि बैंक, अब बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं तो कितने तरीके का खाता होता है। ठीक है। तो मेनली हम 3 बोलेंगे और एक और ऐड कर लेंगे, 4। ठीक है। पहला क्या होता है? सेविंग अकाउंट। ठीक है, जिसको हम लोग बचत खाता कहते हैं। यानी कि आप कोई भी छोटा सा व्यवसाय किए हुए, बिजनेस किए हुए, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें से जो आपको छोटा पैसा बच रहा है आप उसमें जाकर जमा कर सकते हैं। उसको क्या बोले? सेविंग अकाउंट। एक क्या होता है? सैलरीड अकाउंट। ठीक है। सैलरीड अकाउंट का मतलब क्या होता है? अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन का मतलब क्या होता है? कहीं पे आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और महीना के अंत में आपको क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो उसको आप वहां पे जमा कर सकते हैं। तो ये सैलरी फॉर्म हो गया। अब इसके अलावा ये हो गया सैलरी अकाउंट। उसके बाद क्या होता है? करंट अकाउंट। जैसे कि आप बिजनेसमैन है, आपका बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो आपका पैसा का ट्रांजेक्शन तो बहुत होगा, तो उसके लिए क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। ठीक है, जिसमें आपका लिमिट अलग होता है, आप जमा कर सकते हैं। और एक क्या होता है? माइनर अकाउंट, जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, जो इनके टेक केयर कौन करते हैं? उसके पापा करते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स करते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरीके का अकाउंट हम लोग खोलते हैं अपने ब्रांच में। ठीक है। तो फिर और इसी तरह बैंकिंग से रिलेटेड भी हम कभी कभी, मतलब कभी न कभी आते रहेगा वीडियो, हम लोग देखते रहेंगे। बैंकिंग हो गया, फिनांस हो गया, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद और क्या बताने का बात करेंगे? जियो न्यूज करने का बात करेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और आप क्या कीजिए, इसी तरीके से वीडियो मत दीजिए, देखिए, आप उस क्लब का मेंबर बन जाइए, ताकि हम और हमारे टीम आपके साथ क्या कर सके? बात कर सकते हैं। हर संडे को हमारी टीम लाइव आती है, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए, बाय।